दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में और इवन को बताया दिखावा। पराली को लेकर पंजाब को लगाई फटकार। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल को सताया गिरफ्तारी का डर। जेल से सरकार चलाने की हो रही है तैयारी। यूपी एटीएस ने 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। दिवाली पर यूपी में केमिकल अटैक करने की थी साजिश। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जयश्री टाइम्स। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकारें सख्त कदम उठाएं, वरना हमें अपना बुलडोजर शुरू किया तो हम रुकेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से 2 टूक कहा कि पराली जलाने की घटना बंद होनी चाहिए। यहाँ हर कोई समस्या का एक्सपर्ट है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की ऑर्डिनेंस स्कीम को दिखावा बताया है। दिल्ली और गाजा की हवा के स्तर का कंपैरिजन करती एक रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल अब तक गाजा पर 18,000 टन बम गिराए गए हैं, यानी कि गाजा में रोजाना 600 टन बम गिराए गए। लेकिन इसके बावजूद वहां की हवा दिल्ली की हवा से 10 गुना बेहतर है। गाजा का AQI जहां ज्यादा से ज्यादा 80 है, वहीं दिल्ली का AQI 300 से 800 के बीच है। शराब घोटाले में ईडी के निशाने में आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसलिए उसे लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया तो हम जेल से काम करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आतिशी ने कहा कि कोर्ट से हम परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग जेल से हो सके। वहां पर हम कैबिनेट मीटिंग की फाइल्स ले जाने की परमिशन भी मांगेंगे। भारतीय रेलवे अब कम किराए में साधारण यात्रियों को सुविधा देने के लिए वंदे साधारण ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। वंदे भारत की तरह ये ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। इसी कड़ी में वंदे साधारण एक्सप्रेस का परीक्षण यानी कि ट्रायल रन भी शुरू हो चुका है। इसमें बिना AC स्लीपर और नॉन स्लीपर कोच भी होंगे और दरवाजे इसमें ऑटोमेटिक ही होंगे। पंजाब के अमरगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अपनी कंपनी तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए एक बैंक से 41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। आप विधायक को ईडी ने इससे पहले 4 से 5 बार समन भेजा, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हो रहे थे। यूपी एटीएस ने ISI से जुड़े 2 सेल्फ रेडिकलाइज्ड आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के निवासी हैं और एक आतंकी अब्दुल्ला अरसलौन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही पेट्रोकेमिकल में B.Tech किया हुआ है। फिलहाल वो खुद भी एक टीचर था और दीपावली पर केमिकल अटैक का प्लान बना रहा था। फतेहाबाद के मनोहर मेमोरियल कॉलेज में चल रहे 10वें यूनिवर्सिटी युवा महोत्सव के चौथे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर जयश्री विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ जयश्री विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर सुधांशु गुप्ता, प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश और डॉक्टर शिखा गोयल भी मौजूद रहे। नशे के विरुद्ध थीम पर आयोजित इस युवा महोत्सव की सराहना करते हुए प्रोफेसर ढींढसा ने सभी आयोजकों को अपना आशीर्वाद और बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे और अन्य व्यसनों से दूर रहकर ऐसे कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सा लेना चाहिए। अब बात आज के इतिहास की। महान वैज्ञानिक CV रमन की आज जयंती है। विज्ञान का नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। CV रमन ने साबित किया कि जब किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसकी वेवलेंथ में बदलाव दिखता है। इसे रमन इफेक्ट भी कहा जाता है। अपने इसी आविष्कार के लिए उन्हें 1930 में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर CV रमन को विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए 1954 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इस दिन को भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। CV रमन का 82 साल की उम्र में 1970 में निधन हो गया था। रमन इफेक्ट का इस्तेमाल आज भी कई जगहों पर हो रहा है। जब चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी होने की घोषणा की तो इसके पीछे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कमाल था। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जयश्री टाइम्स।